तो दोस्तों VL ई-कॉमर्स एंड IT सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। ये हालांकि रिजल्ट सरप्राइज रिजल्ट है, क्योंकि मार्केट में कंपनी के द्वारा कुछ बताया भी नहीं गया था कि कंपनी अपने क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है, नहीं करने जा रही है। अचानक से आज फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है कंपनी के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूँ, बेसिकली जिनको नहीं पता, ये विक्रम जी जो एक शेयर है हमारी, उसकी ये डिमर्ज कंपनी है। अभी कुछ दिनों पहले विक्रम जी अपने आप को डिमर्ज की थी, अप्रोक्सीमेटली 3 या 3.5 महीने पहले कंपनी ने डिमर्ज की थी। तो उससे जो डिमर्ज होने के बाद जो कंपनी निकलती है वो ये कंपनी है VL ई-कॉमर्स एंड IT सॉल्यूशन लिमिटेड। तो यही कंपनी अभी एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते नहीं बोल सकते, इसी हफ्ते में मंडे को कंपनी की लिस्टिंग हुई है। बस 4 दिन पहले कंपनी की लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग प्राइस 31 रुपये के आसपास था। अभी देखा जाए तो कंटिन्यूस 4 अपर सर्किट के बाद शेयर 35 रुपये के आसपास पे ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिला। तो जब से शेयर लिस्ट हुआ है तब से शेयर के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिली। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर्स क्या है, क्योंकि नंबर से पता चलेगा क्या देखने को मिल सकते हैं शेयर के अंदर तेजी या मंदी। क्योंककि यहाँ पे कंपनी की जो नंबर दिए हैं बहुत ज़्यादा मिक्स दिए गए हैं। कैसे क्या दिए हैं कि समझ के बाहर है। चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए कंपनी ने लाख्स में दिया। पिछले क्वार्टर में 165 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 177 करोड़। अभी देखें तो कंपनी की तरफ से 0 रेवेन्यू दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिला है कि कंपनी 0 रेवेन्यू कैसे कर सकती है, क्योंकि एक अच्छी खासी हेल्दी रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी जहाँ 177 करोड़ 165 करोड़ जनरेट करती थी, अचानक से 0 तो नहीं होना चाहिए। जो मुझे लगता है 0 तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि डिमर्ज होने की वजह से कंपनी ने अभी तक कुछ बैलेंस शीट क्लियर नहीं किया होगा इस क्वार्टर का, जिसकी वजह से कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 165 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया था वो यहाँ पे सीधे से 0 हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ मुझे लगता है कि बैलेंस शीट में कंपनी की तरफ से थोड़ा कंपनी ने इस क्वार्टर में बैलेंस शीट को अच्छे से तैयार नहीं किया होगा, जिसकी वजह से कंपनी ने रेवेन्यू यहाँ पर 0 दिया है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 169 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 173 करोड़। अभी देखें तो 4.4 करोड़ के आसपास है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस क्वार्टर में कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे 88 लाख खर्च किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ के आसपास खर्च करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट में कंपनी खर्च कर रही है, ये तो अच्छी बात है, खर्च कर रही है, यानी कि अभी भी कंपनी वर्किंग में है। आपको इससे ही पता चलता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट में खर्चे हो रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी वर्किंग में है। लेकिन पिछले साल अब पिछले क्वार्टर से बहुत कम आपको देखने को मिला है। इसका मतलब कि कंपनी जो है 1/3 ऑपरेशन कर रही है। तो यहाँ पे रेवेन्यू भी तो 1/3 होना चाहिए था, लेकिन कंपनी की तरफ से ना ही रेवेन्यू दिया गया है, ना ही अच्छे से डाटा दिए गए हैं जिससे इस नंबर को डिसाइड किया जाए कि कैसे आने वाले। प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3.4 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया था, पिछले साल 4.4 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो 4.4 करोड़ का कंपनी का लॉस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू ये कंपनी ने 0 शो कर दिया है। तो अब 0 रेवेन्यू पे कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। पिछले क्वार्टर में EPS 33 पैसे माइनस का, पिछले साल 42 पैसे का। अभी देखें तो 42 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ नंबर दिए ही नहीं है, कंपनी ने रेवेन्यू दिया ही नहीं है। तो इस पर जज करना तो मुझे नहीं लगता कि जज कर सकता है इस नंबर के ऊपर। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस नंबर के ऊपर मार्केट के अंदर कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल जैसे ट्रेड कर रहा है वैसे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा शेयर के अंदर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।